ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत की कथा आप श्रवण कर रहे थे और श्रीमद् भागवत की कथा के दार्शनिक भाव आप श्रवण कर रहे थे। मैं करता हूँ, इस भाव से जो कर्म किया जाता है वह सकाम कर्म कहलाता है और मैं करता हूँ ऐसी भावना के बिना जो कर्म किया जाता है वह निष्काम भाव से क्रिया लीला हो जाती है। कल आप समझ रहे थे क्रिया में और लीला में फर्क है, अंतर है। जीव जो करता है वह क्रिया करता है, परमात्मा जो करते हैं वह लीला करते हैं। इसके साथ साथ जो दार्शनिक जीवन जीता है उसके जीवन की भी वह लीला हो जाती है, क्योंकि वह जीवन में निष्काम कर्मयोगी होता है। याद रखना, क्रिया बंधन कारक है और लीला मुक्तिदायक है। जिसमें मैं करता हूँ वह क्रिया है और वो क्रिया बंधन कारक है। जिसमें आप निष्काम हैं, अपने मैं को नहीं चिपकाते, मैं अकर्ता हूँ, वह मुक्तिदायक है, लीला है और मुक्तिदायक है। जीव जो कुछ करता है वो क्रिया है, क्योंकि उस क्रिया के पीछे उसका स्वार्थ छुपा हुआ है, उसकी वासना छुपी हुई है, उसका अभिमान छुपा हुआ है। तो जीव जो करता है वह क्रिया करता है, क्योंकि वह अपने स्वार्थ से करता है, अपनी वासना की पूर्ति के लिए करता है और अपने अहंकार की पूर्ति के लिए करता है। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। ईश्वर निराकार और निर्विकल्प हैं। जो कुछ करती है वह माया करती है। यह सिद्धांत बड़ा दिव्य है। ईश्वर कुछ भी नहीं करता, परमात्मा कुछ भी नहीं करता। क्रिया, फिर भी क्रिया का जो अध्यारोप है वो ईश्वर में। ईश्वर में सिर्फ क्रिया का अध्यारोप है, ईश्वर कुछ भी नहीं करता। और अध्यारोप किया जाता है, अध्यारोप है नहीं, अध्यारोप किया जाता है। अध्यारोप का मतलब जो वस्तु है
उसको न बताकर दूसरी वस्तु बताई जाती है। जैसे कल उदाहरण दिया था, असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पवद आरोप इति अध्यारोप। जिस रस्सी में सर्प नहीं है, रस्सी है, अंधेरे के कारण आप उसे सर्प मान लेते हैं और उसके लिए मारने को, उसे भगाने को शस्त्र उठाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ठूठ में नर, कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में कोई पेड़ का ठूंठ खड़ा हुआ था, मतलब पेड़ को ऊपर से काट दिया था और केवल उसकी पिंडी खड़ी हुई थी 5-6 फुट की। आपने दूर से देखा, अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि ये कोई चोर खड़ा हुआ है। तो है तो वहाँ ठूंठ, आपकी कल्पना हुई चोर की, जबकि चोर ठूंठ में तीनों काल में नहीं है। जब आपको दिख रहा है तब भी चोर नहीं है वह, जब नहीं दिखता था तब भी नहीं है, और जब आप प्रकाश करके देख लेंगे अरे ये ठूंठ है, तब भी चोर नहीं है। इसी प्रकार से जो परमात्मा में आपको क्रिया दिखाई देती है वो तीनों काल में है नहीं, क्योंकि क्रिया माया की है। एक बार एक साधारण भोले व्यक्ति को किसी साहूकार ने अपने घर की रखवाली के लिए रखा। गेट पर बैठो, मेरे घर की रखवाली करो। वह रखवाली करने लगा। वो साहूकार 1 सप्ताह के बाद लौट कर आया। उसने घर को देखा तो घर के कोनों में जाला लगा हुआ है। उस चौकीदार का, देखभाल करने वाले का नाम था झुंझुनू। उस सेठ ने कहा, रे झुंझुनू, मैंने तुमसे कहा था कि घर में कोई जाए नहीं, लेकिन तुमने देखा नहीं। बोले क्या हुआ महाराज, कोई भी नहीं गया घर में? तो बोले जब कोई नहीं गया है तो ये कोनों में जाला किसने पूर दिया? इस घर में जब कोई नहीं गया तो ये जाला पूरा किसने? तुम भी नहीं गए, कोई दूसरा भी नहीं गया, तो किसने जाला पूरा? झुंझुनू बोला, महाराज कौनो मकड़ी पूर गई होगी, यह कोई मकड़ी पूर गई इस जाले को। तो इसी प्रकार से आपके शरीर रूपी घर में आप इसकी देखभाल करने वाले हैं, और आपके शरीर रूपी घर में माया रूपी मकड़ी जाला बुन रही है, जाला बना रही है, और जो कुछ क्रिया कर रही है वो माया में होती है। तो जो माया में क्रिया होती है और आप कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, अरे कौनो मकड़ी पूर गई होगी, यह क्रिया कोई माया कर रही होगी। वस्तुतः आप भी अक्रिय हैं, परमात्मा भी अक्रिय है। समता ईश्वर में है, विषमता माया में है। क्रिया माया में है, परमात्मा सदा अक्रिय है। ईश्वर सम है, सब जगह व्यापक है। ईश्वर में जो विषमता दिखती है
जबकि वो सम है, समता से युक्त है। उनमें जो विषमता दिखती है वो माया के कारण दिखती है। अतः जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब माया में होती हैं, ईश्वर में कोई क्रिया नहीं होती। आपने दीपक को जलते हुए देखा है। पहले अंधेरे में घर घर में दीपक जलते थे, दहलीज पर भी रखते थे, और दहली पर दीपक रखने का दहली न्याय है। दरवाजे पर दीपक रखने का, दरवाजे पर इसलिए दीपक रखा जाता था कि एक ही दीपक जब दरवाजे पर रखा जाता है तो वो अंदर भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका बड़ा सुंदर चित्रण किया है। राम नाम मण दीप धर, जीह दहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहस उजियार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आप अपने घर में उजाला करना चाहते हैं और बाहर उजाला देखना चाहते हैं, तो राम नाम रूपी दीपक जिह्वा के अग्रभाग पर रखो। तो जिह्वा के अग्रभाग पर रखोगे, जीह दहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो। तो जब प्रभु का नाम आपकी जिह्वा पर होगा तो आपके अंदर भी प्रकाश होगा और आपके बाहर भी प्रकाश होगा। राम नाम मण दीप धर, जीह दहरी द्वार, ये वो तो दीपक है जो घर में रखा जाता है, घर की दहलीज पर रखा जाता है। और ये राम नाम रूपी मणि है, मणि। क्योंकि दीपक तो बुझ भी जाता है लेकिन मणि कभी बुझती नहीं है। मणि सदा अपने प्रकाश स्वरूप में स्थित रहती है। तो जिस दीपक को आप जलाते हैं, यदि आपसे पूछे यह क्या जल रहा है तो आप कहेंगे दीपक जल रहा है, जबकि दीपक कभी जलता नहीं है। उसमें जो बाती होती है, उसमें जो तेल होता है, तेल और बाती जलती है, तेल और बाती जलती है, लेकिन दीपक कभी नहीं जलता। दीपक पूरा का पूरा फिर बच जाता है। तेल और बाती ही समाप्त होती है, दीपक समाप्त नहीं होता जल्दी से। तेल और बाती की अपेक्षा दीपक समाप्त नहीं होता, लेकिन जलने का जहाँ विषय है तो हम आपसे पूछते हैं कि क्या जल रहा है तो आप कहेंगे दीपक जल रहा है। दीपक नाम तो गोल गोल का है उसका, दीपक नाम न तो बाती का है न दीपक नाम तेल का है। तेल और बाती जलते हैं, दीपक का नाम होता है। इसी प्रकार से जीव और माया के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, सूक्ष्म शरीर के द्वारा, कारण शरीर के द्वारा, स्थूल शरीर के द्वारा, माया के द्वारा, जीव के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वो परमात्मा में आरोपित की जाती है। और राजन, तुमने कहा कि भगवान देवों की पक्ष लेकर, देवों का पक्ष लेकर देवों की रक्षा करते हैं और दैत्यों का संहार करते हैं। यह भगवान में बहुत बड़ी विषमता है कि देवों का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का संहार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये विषमता भगवान में नहीं है। भगवान दैत्यों को कभी मारते ही नहीं है, वह दैत्यों का उद्धार करते हैं, दैत्यों का कल्याण करते हैं। भगवान की क्रिया में विषमता आपको दिखती है, परंतु
भगवान के भाव में कोई विषमता नहीं है। भगवान दैत्यों को मारते नहीं हैं, उनको तारते हैं, क्योंकि क्रिया में मारते हुए दिखते हैं, परंतु तारने का जो भाव है, उनके उद्धार का जो भाव है, वो भगवान के भावों में विद्यमान होता है, भगवान के भीतर भरा हुआ होता है भावों में उद्धार का भाव। जब सृष्टि होती है तो रजोगुण की प्रधानता से होती है। जब उस सृष्टि का पोषण होता है तो सतोगुण की प्रधानता से होता है। जब उस सृष्टि का संहार होता है तो तमोगुण की प्रधानता से होता है। ये सब प्रकृति के काम हैं, आत्मा के नहीं। जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, ये प्रकृति का जो स्वरूप है वो त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मिका सा प्रकृति, जो त्रिगुणात्मक है वही प्रकृति है। तो सतोगुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं है, ये परमात्मा के नहीं है। इसलिए तो भगवान ने कहा प्रकृते क्रियमाणानि गुणई कर्माणि सर्वस। गीता दर्शन में भगवान ने कहा जो भी क्रियाएं हो रही हैं ये सब प्रकृति में हो रही हैं, ये सब गुणों में हो रही हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो दार्शनिक पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, संत महापुरुष, ज्ञानी पुरुष महापुरुष होते हैं, वो जानते हैं कि गुण गुणों में वर्तते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। गुण गुणों में वर्तते हैं, इति मत्वा न सज्जते, वो कर्म में कभी लिपायमान नहीं होते। धर्मराज और युधिष्ठिर का, धर्मराज युधिष्ठिर का और नारद जी का एक बार मिलन हुआ। श्री सुखदेव जी ने कहा था यह जीवन जो मिला है यह उपभोग के लिए नहीं मिला, यह सदुपयोग के लिए मिला है, भजन के लिए। आज नारद जी और युधिष्ठिर का जब मिलन होता है तो राजा युधिष्ठिर ने कुछ प्रश्न पूछा। तो जो प्रश्न सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, वही प्रश्न राजा युधिष्ठिर नारद जी से पूछते हैं कि राजसी यज्ञ में भगवान पधारे और वह राजसी यज्ञ किया था युधिष्ठिर ने। तो श्री कृष्ण की युधिष्ठिर ने पूजा की और यह पूजा शिशुपाल को मान्य नहीं थी, शिशुपाल को स्वीकार नहीं थी। अतः वह भगवान की निंदा करने लगा, भगवान को गाली देने लगा। जब गाली देने लगा तो भगवान बहुत अरसे तक गालियां सुनते रहे, गालियां सुनते रहे। अंत में भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस शिशुपाल का मस्तक उड़ा दिया। कारण कि भगवान श्री कृष्ण भी वचन से बंधे हुए थे। उन्होंने एक बार पूछा था बुआ को, ये शिशुपाल बहुत गालियां देता है। बुआ ने कहा था बेटा
ये दुष्ट है और गालियां देता है, लेकिन मैं एक तुमसे प्रार्थना करती हूं कि इसे 100 गालियों तक माफ करना, और 100 गालियों के ऊपर यह गाली दे, तब जो आपकी इच्छा हो वो करना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने 100 गालियां उसकी सुनी और बाद में उसका मस्तक उड़ा दिया। शरीर के बाहर आया हुआ तेज शिशुपाल का, वह भगवान द्वारिकाधीश में समा गया। शिशुपाल को मुक्ति मिली। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम कहते हो कि वो मारते हैं दुष्टों को, दैत्यों का संहार करते हैं। ये संहार नहीं, ये उद्धार है। क्योंकि भगवान की क्रिया में संहार लगता है, लेकिन हृदय में उनके लिए प्रेम है कि इनको दैत्य योनि से मुक्त किया जाए। इसलिए भगवान उनको दैत्य योनि से मुक्त करते हैं। शिशुपाल को दैत्य योनि से मुक्त किया, उसका तेज निकला और द्वारिकाधीश में विलीन हो गया। इस प्रसंग को देखकर युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा कि भगवान ने शत्रु की शत्रुता होने पर भी, शत्रुत्व होने पर भी उसका उद्धार किया, उसे सद्गति दी। उसने भगवान को इतनी गालियां दी तो भी वह नरकवासी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ऐसी सहज मुक्ति उसे क्यों मिली? भगवान से द्वेष करने पर भी शिशुपाल, दंत वक्त नरकवासी क्यों नहीं हुए? उल्टी उनको मुक्ति मिली, उनका उद्धार हुआ, भगवान के स्वरूप में समा गए। नारद जी ने कहा, सुनो राजन, भगवान का ध्यान करना है, कैसे भी करो, चाहे तो शत्रुता करके भगवान के ध्यान में लीन हो और भगवान को याद करो, भगवान के नाम का जप करो, और चाहे प्रेम करके। प्रेम में भी मोहब्बत है और शत्रुता में भी मोहब्बत है। नारद जी पहुंचे हुए ऋषि हैं, दार्शनिक महापुरुष है। वो सबके भीतर जड़ चेतन आदि में भगवान का दर्शन करते हैं। नारद जी ने कहा, परमात्मा में लगन होनी चाहिए, चाहे जैसा हो, चाहे मोहब्बत करके हो, चाहे नफरत करके हो। भगवान ने एक सुंदर शब्द कहा है, वाक्य कहा है, मैंने सुना है संत महापुरुषों की वाणी के द्वारा। भगवान ने कहा, मैं इसलिए उद्धार करता हूं कि उनको मैं कह देता हूं कि मोहब्बत करके यदि याद करते हो तो भी मुझे करते हो, नफरत करके याद करते हो तो भी मुझे करते हो। अरे रावण भी तो राम को ही पुकारता था, राम को ही देखता था। इसलिए भगवान श्री राम ने रावण का वध नहीं किया, रावण का उद्धार किया, उसका कल्याण किया। यहां शिशुपाल और दंत वक्त्र का उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण ने। तो संत महापुरुष कहते हैं, मोहब्बत न सही, नफरत ही सही। मोहब्बत न सही, संत महापुरुष कहते हैं, परंतु भगवान अपने भावों को व्यक्त करते हैं। मोहब्बत न सही, शिशुपाल
दंत वक्त रावण नफरत ही सही, मोहब्बत न सही नफरत ही सही, इसको भी मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत न सही नफरत ही सही, इसको भी मोहब्बत कहते हैं। तुम लाख छुपाओ, तुम लाख छुपाओ, मगर तेरे हम दिल में समाये रहते हैं। तुम लाख छुपाओ मगर तेरे हम दिल में समाये रहते हैं। रावण को रात दिन राम जी का दर्शन होता था, वो राम जी को ही देखता, कब आ जाएं, कैसे आ जाएं, वो राम जी का ही ध्यान रखता था। शिशुपाल दंत वक्त कृष्ण का ध्यान रखते थे। तो भगवान तो उस पर कृपा करते हैं जो भगवान का ध्यान रखता है। दो ही तरीके हैं ध्यान करने के, एक तो मोहब्बत और दूसरी नफरत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है इसका। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दश हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का ध्यान करो, चाहे भाव से करो चाहे कुभाव से करो, चारों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। भगवान का नाम लो, चाहे भाव से लो चाहे कुभाव से लो, आपके लिए चारों दिशाओं में मंगल ही मंगल हो। आपकी कभी दुर्गति नहीं होगी, सदा सदगति होगी। आपके अंदर दुष्टता दंत वक्त इतनी तो नहीं है, शिशुपाल इतनी तो नहीं है जो भगवान को आप गालियां देते हो, रावण की इतनी तो नहीं है जो भगवान की पत्नी का अपहरण करता हो। आप तो बहुत सज्जन हैं, आप भगवान का थोड़ा भी ध्यान करेंगे, थोड़ा भी भजन करेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे, तो थोड़ा सुमिरन करेंगे, तो आपको दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद होगा। संत महापुरुष कहते हैं नारद जी ने कहा राजन किसी भी भाव से भजन होना चाहिए, किसी भाव से अपना मन परमात्मा में लीन होना चाहिए, किसी भी भाव से अपना मन परमात्मा में एकाकार होना चाहिए। इसी में उद्धार है, इसी में कल्याण है, इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। आज के प्रसंगत आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का सुंदर प्रसंग श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। भगवान से मंगलमयी प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें। सपरिवार आपका मन भगवान के सुमिरन में लगा रहे, चिंतन में लगा रहे, स्वरूप चिंतन भजन में लगा रहे, यही हमारी मंगल कामना है। और इस मंगल कामना के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।